Good morning and a very very happy morning. We are reading Start from Zero written by Dane Maxwell और हम अब एग्जाम्पल्स को स्टडी कर रहे हैं अगले अलग अलग बिजनेस ओनर्स की और उनकी लाइफ से सीख रहे हैं कि बिजनेस के अंदर उन्होंने क्या किया, कैसे किया और उससे हम क्या सीखें। तो हम फैबी मर्सन के बारे में कल पढ़ रहे थे एंड शी सेइंग कि मैं पास्ट में ये सोचती थी कि मैं कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती, मेरे पास ज़ीरो एक्सपीरियंस है और मुझे डर लगता था कि मुझे लोग फ्रॉड बोलेंगे, मैं गिर जाऊंगी। और अब मुझे लगता है कि सक्सेस जो है वो ये इस बात से डिटरमिन नहीं होता है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। मैं कुछ भी पा सकती हूँ जब तक कि मैं कमिटेड रहूँ, पैशनेट रहूँ और मैं ट्रांसपेरेंट हूँ, चीज़ें बिल्कुल ठीक रहेंगी और मेरी जो ऑथेंटिसिटी है वो मेरी सबसे बड़ी दोस्त है। एडवेंचरस रोड रही फैबी के लिए। उसने 5 डिफरेंट बिजनेस आइडियाज़ को ट्राई किया जब तक कि वो अपने करंट बिजनेस पे नहीं पहुंची और उसने बहुत बार सोचा कि वो ये सब छोड़ दे। ऐसे दिन भी थे जब वो कह रही थी, सोचती थी कि कितना आसान था जब मैं नौकरी में अपना पेचेक उठाती थी, बट मैंने कभी छोड़ा नहीं। मेरी एंटरप्रेन्योर जो स्पिरिट थी उसने मुझे कभी छोड़ने नहीं दिया। तो ये याद रखें, डेन कहते हैं कि फैबी ने 5 आइडियाज़ को ट्राई किया लेकिन वो चलती रही। बहुत सारे लोग पहले ही आइडिया में सक्सेसफुल होने की सोचते हैं। ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, लेकिन आप ये अपने पहले आइडिया को अगर ये सोच लें कि ये कॉन्फिडेंस बनाने का एक ट्रेनिंग है, तो आप अपने आप को शुरू में ही मेसी होने का फेल होने का परमिशन दे देते हैं। तो फैबी जो फिज़िकल थेरेपी की स्पेस में उसको कई आइडियाज़ मिले और उसने प्री सोल्ड किया जैसे कि बुक ने बताया हुआ था। और उसने अपने जो चारों 4 आइडियाज़ थे उसके अंदर उसने अपने स्किल बिल्ड किए, लेकिन उसने देखा कि उसका जो अपना इंटरेस्ट था वो यही था कि वो विमेन, पैराग्वे में विमेन को हेल्प करना चाहती थी। तो उन्होंने अपनी एक कम्युनिटी बनाई फीमेल एंटरप्रेन्योर्स की, टू गेट टू नो हर मार्केट इन पर्सन, ताकि जिन लोगों के साथ वो काम करना चाहती थी उनको वो खुद अच्छे से जान सकें। और ये इस एक्शन ने सबसे बड़ा फ़र्क करा। और अब उन्होंने यहाँ से जो आइडिया एक्सट्रैक्शन किया थ्रू मंथली मीटअप्स, वो 1 साल लगा उसको और उसने उसको डिफरेंट कोर्सेज को यहाँ पे ट्राई किया और विद अल्टीमेट आइडियाज़ ऑफ लॉन्चिंग हर ओन इन्फो प्रोडक्ट, कि अपना प्रोडक्ट उसने लॉन्च किया। यहाँ पे शी लॉन्च अ कोर्स, एक सेशंस उसने लॉन्च किए जिसमें उसने विमेन को सिखाया हाउ टू क्रिएट ब्लॉग्स और फाउंड आउट कि उनको कहाँ कहाँ ज़रूरत थी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए। वो बहुत ही सरप्राइज थी बिकॉज उसने सोचा कि दे वुड नीड हेल्प विद मार्केटिंग, कि उनको मार्केटिंग की ज़रूरत होगा, लेकिन उन औरतों की जो ज़रूरत थी वो पर्सनल ब्रांडिंग थी, वो सबसे बड़ी पेन थी। तो फैबी उसके लिए गई, उसने अपने लिए एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री क्रिएट की ऑन पर्सनल ब्रांडिंग ताकि उसको पूरी नॉलेज मिल जाए। उसने मेथडोलॉजी खुद अपनी क्रिएट की, अपना मेथड उसने खुद क्रिएट किया और उसने एक रियल क्लाइंट के ऊपर उस मेथड को वैलिडेट किया। जब सब लेसन उसने सीख लिए तो उसने एक प्रोग्राम लॉन्च करके 12 हफ्ते का इंटेंसिव प्रोग्राम को लॉन्च किया उसने। तो उसने उसके बाद में एक पर्सन इवेंट जो होता है वो 10 दिन का किया और 25% ऑफ उसकी जो ऑडियंस थी उसने उनका ये प्रोग्राम लिया। अब वो पूरे मैक्सिको में इस प्रोग्राम को बढ़ाने की सोच रही हैं। फैबी तो थी, उन्होंने द फाउंडेशन मीन जो राइटर की फाउंडेशन थी उसको 2015 में ज्वाइन किया और 2 साल उनको लगे ताकि वो अपने बिजनेस को खूब अच्छे से रन कर सकें। 2017 के अंदर वो $40,000 कमा रही थी। 2018 के अंदर उन्होंने 60 कमाए। 2019 में $1,20,000 कमाए और ये जो डॉलर्स हैं ये आज सबसे ज़्यादा है पैराग्वे के अंदर, यहाँ पे कि $5 कैन गेट यू 3 कैपेचिनोज इंस्टेड ऑफ 1 इन अमेरिका, कि अगर अमेरिका के अंदर $5 में 1 कैपेचिनो मिलती है तो पैराग्वे में 3 मिलती है। फैबी कहते हैं कि मैंने ढूंढा कि पर्सनल ब्रांडिंग मेरे लिए एक परफेक्ट व्हीकल, एक तरीका है और मेरा वाई है, मेरा कारण है जिससे कि मैं विमेन को हेल्प कर सकती हूँ शाइन करने में और इंडिपेंडेंट करने में। तो अगर हम फैबी के बिजनेस को ब्रेक करें कस्टमर पेन सॉल्यूशन एंड ऑफर फ्रेमवर्क में, तो कस्टमर था
सर्विस बेस्ड फीमेल एंटरप्रेन्योर जो अपना बिजनेस लॉन्च करती थी और उनको ये भी नहीं पता था कि वो उसको कैसे स्केल करें। उनकी पेन क्या है, उनको क्लैरिटी की कमी थी कि कैसे करें, क्या करें, एंड दे नो अ लॉट अबाउट देयर इंडस्ट्री बट नथिंग अबाउट देयर बिजनेस एंड मार्केटिंग। तो अपना काम तो उनको पता था, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मार्केटिंग कैसे करनी है और उसका हाउ टू स्ट्रक्चर द बिजनेस उनको नहीं मालूम था। तो सॉल्यूशन क्या था कि इन पर्सन इवेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग फैबी ने किए और 12 वीक के पर्सनल ब्रांडिंग इंसेंटिव प्रोग्राम को लॉन्च किया, जहाँ पे वो ब्रांड को स्टेप बाय स्टेप लॉन्च करना, ब्रांडिंग करना सिखाती थी। उनका ऑफ़र क्या था? $70 फॉर 4 आवर्स इन पर्सन इवेंट विद फैबी एंड देन शी सेल्स हर कोर्स इनटू इट। हर 12 वीक इंसेंटिव प्रोग्राम जो था वो ऐसे था कि $497 एक्सेस टू कोर्स कम्युनिटी एंड ईमेल सपोर्ट के लिए, 897 अगर आप ऑनलाइन ग्रुप मीटिंग्स करते हैं फैबी के साथ में, 1297 अगर आप ऊपर वाली चीज़ें भी लेते हैं और उसके साथ में फैबी के साथ 3 1-to-1 सेशन होते हैं, 2500 ये 1-to-1 पैकेज था। इसमें आप पब्लिकली कुछ नहीं करेंगे, पर ये उन लोगों के लिए था कि जो उसके साथ ही मतलब प्राइवेट सेशन था ये। तो फैबी एक यूनिक एग्जाम्पल है बिकॉज़ वो सिर्फ स्टूडेंट थी और लिविंग के लिए काम करती थी और पैरागुआ के अंदर एक घर में अपनी सिर्फ माँ के साथ रहती थी। आपका जो बिज़नेस है, अगर आप देखेंगे तो आप उसको जिस दृष्टि से देखना चाहते हैं वैसे देख लेंगे। आप कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। हाउ यू वांट टू क्रिएट योर बिजनेस, यू कैन डू दैट। तो फैबी के 4 टिप्स क्या हैं जो उन्होंने इस बिज़नेस से सीखे? नंबर 1, बी पेशेंट, शांत रहें और ऑन द जॉब रहें। ये एक प्रोसेस है, दूसरों से सीखें और ये देखें कि आपके लिए क्या काम करता है, आपको क्या पसंद है। एट द एंड ऑफ द डे ये आप कर रहे हैं, तो आपका अपने आप से सच्चा होना, ऑथेंटिक होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और ये आपको स्ट्रैटेजी में काफ़ी आगे तक ले जाएगा। पॉइंट नंबर 2, अंडरस्टैंड करें आपकी विजन क्या है, आप चाहते क्या है। अंडरस्टैंड करें आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका टैलेंट क्या है, और फिर जिस मार्केट को आप सर्व करना चाहते हैं उसके बारे में जानें। पूछें, बहुत सारे क्वेश्चन पूछें, बहुत सारा सुने और फिर उसके बाद में कि क्या कस्टमर को चाहिए, क्या आपको करना है, उसके बेसिस पे अपना बिजनेस बनाएं। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, फैबी कहती हैं, वो सबसे बड़ा इशू है। लोग जो है टाइम नहीं निकालते हैं अपने आप को जानने के लिए और अपने पर्सोना के अंदर खोए रहते हैं जिसे वो एडमायर करते हैं। दैट इज़ वेयर कम्स द कंपटीशन और आप अपने आप को वर्थलेस फील करते हैं। अगर ऐसे लगता है कि आप इसे कभी कुछ कर नहीं पाएंगे, तो आपके अंदर आपको अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क करना है। पॉइंट नंबर 4, मैं ये विश्वास करती हूँ कि अगर लोग अपने बारे में श्योर होते हैं कि उनकी कीमत है, तो वो जहाँ भी जाना चाहते हैं उनके साथ एनर्जी की फ़्लो बेटर होती है, हर चीज़ों का बहाव होता है, हर चीज़ों में फ्लूडिटी होती है। एटलीस्ट फैबी कहती है कि मैंने ये एक्सपीरियंस मेरे साथ किया है और मेरे क्लाइंट्स के साथ किया है। अब इसके साथ में देन अगेन एक रेटिंग चार्ट है जो हमने पर्सनल स्किल्स के बारे में किया था, सेल्फ आइडेंटिटी, कॉन्फिडेंस, इमोशंस, क्लैरिटी ऑफ विजन, कि आप फैबी इन सब में कहाँ कहाँ पर कैसे उतरती हैं ताकि वो अपने आप को एनालाइज कर सकें। तो अगर हम फैबी के ज़िंदगी से जो टिप्स उसने दी और अपनी ज़िंदगी में देखें, सो नंबर 1, अपने ऊपर काम करना। हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ये ज़रूर बताता है कि अपने ऊपर काम करना ज़रूरी है। यहाँ उसने कॉन्फिडेंस के लेवल में बताया है और अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरा क्या इंटरेस्ट है, मेरा क्या विजन है, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हम सिर्फ अगर पैसा कमाने के लिए कोई बिज़नेस कर लेते हैं, इट डज़ नॉट वर्क इन द लॉन्ग टर्म। मैंने मेरे बेटे को फोर्स करके अपने साथ काम कराया। अल्टीमेटली 7-8 साल काम करने के बाद में ही मूव्ड आउट, सेइंग कि मेरा दिल नहीं लग रहा, मैं वही करना चाहता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। सो यू रियली नीड टू लुक इनटू इट कि व्हाट इज़ योर इंटरेस्ट, सो दैट वो बिज़नेस आपका मकसद, आपका इकिगाई बन सके और आप एक लंबे समय तक उसमें काम कर सकें, उसको ग्रो कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ। आपके लिए पढ़ रही हूँ तो खुद भी सुन रही हूँ, तो खुद भी उसे यूज़ कर रही हूँ। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड। थैंक यू so much.